क्या हुआ तिन्नी? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है मॉम, बट आपको याद है एक दिन आपने बोला था कि कभी भी कुछ भी हो मैं आपसे कुछ ना छुपाऊं, और आप भी मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। क्या बात है बेटा तिन्नी? ये आने वाली बात कहाँ से याद आई तुझे? तो कुछ छुपा रही है मुझसे? मॉम, एक लड़का है शीर्षो, मेरे साथ ही पढ़ता है। वो मुझसे प्यार करता है मॉम, पर मैंने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दी है। वो गांव से यहाँ पढ़ने आया है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट है। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाबा भी काफी जाने माने डॉक्टर भी है। वो सब ठीक है तिन्नी, लेकिन तू जानती है ना, ये तेरे करियर बनाने का टाइम है और ऐसे समय में अगर तेरा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो तेरे करियर पे इफेक्ट होगा तिन्नी। मैंने कहा ना मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उसके बारे में आपको बता रही हूँ। वो ना बहुत केयरिंग है, काफी ख्याल भी रखता है। अगर मैं क्लास मिस करूँ ना तो वो मेरे लिए सारे नोट सेव करके रखता है। देख तिन्नी, अब तू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। ये तुझे खुद समझना पड़ेगा कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं बस मेरा ओपिनियन दे सकती हूँ। तो आप उसे मिलोगे? हाँ ठीक है, तू उसे कभी भी घर ले आना। आज मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, तुम जानना चाहते ऐसा उसमें क्या है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है? तो सुनो, जो सच्चाई, जो डिग्निटी, जो ग्रेस उसके अंदर है ना, दुनिया के किसी भी लड़की में नहीं है। सबसे अलग है वो, और उसका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है। जो जितनी भी लड़की है ना, इंक्लूडिंग यू, लोग मेरे साथ बस इसीलिए क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे बस मेरे फेम और मेरे नाम से प्यार किया जाता है। मैं अंदर से किस टाइप का इंसान हूँ, क्या हूँ मैं अंदर से, किसी को कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। तो क्या करना क्या चाहते हो तुम ईशान? उस 19 साल की लड़की की माँ के साथ लिव इन में रहोगे? शादी करना चाहते हो तुम उस 40-42 व्हाटएवर साल की औरत के साथ? तुम्हें पता है जब तुम रोड पे उस औरत के साथ जब जाओगे ना तो लोग बोलेंगे आंटी के साथ जाओ। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को खोने का डर महसूस किया है जिसे आपने कभी पाने की हिम्मत ही नहीं की? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिल किसी के लिए धड़कता रहे लेकिन जुबान उसका नाम लेने से भी डरे? आज ईशान और नयनिका की कहानी इसी मोड़ पर आकर ठहर गई है। एक तरफ ईशान था जो अंदर ही अंदर इतना टूट चुका था कि उसने कोलकाता को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया, और दूसरी तरफ थी नयनिका जो खुद से ही लड़ रही, क्योंकि जितना वो ईशान से दूर भागना चाहती थी उतना ही उसके दिल में ईशान के लिए जगह बन रही थी। ईशान के दिल में इतना दर्द भर गया था कि अब उसके पास उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि शायद वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। पहले उसकी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और अब नयनिका ने भी उसके जज्बातों को कबूल नहीं किया। उसे लगने लगा था कि हर बार उसका दिल ही क्यों टूटता है, हर बार वो ही क्यों हार जाता है। इसी दर्द के साथ वो अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। खुली हुई सूटकेस उसके सामने पड़ी थी। कुछ कपड़े अंदर थे और कुछ बाहर बिखरे हुए थे, जैसे उसकी जिंदगी अब भी बिखरती जा रही हो। उसकी आंखें नम थीं और वो धीरे धीरे वही गाना गाने लगता है जो नयनिका ने लिखा था। हर लफ्ज उसके दिल की चीख बन चुका था। वो गाना नहीं गा रहा था बल्कि वो अपना दर्द सुना रहा था। वो अपनी मोहब्बत को अलविदा कह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस मोहब्बत को वो खत्म समझ रहा है वो मोहब्बत अभी उसके दरवाजे तक पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ नयनिका का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो पेशेंट के सामने होती है लेकिन उसकी सोच ईशान के पास होती है। वो खुद को समझा रही होती है कि ईशान का उसकी जिंदगी में कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन उसका दिल उसकी बात कहाँ मान रहा था। आखिरकार वो सीनियर डॉक्टर के पास जाती है और हाफ डे लीव मांगती है। डॉक्टर भी हैरान था कि एक लड़की जो हमेशा मेहनत करती है, काम को पहले रखती है, वो इतनी छुट्टियां क्यों ले रही है। हालांकि नयनिका ने इसे पर्सनल प्रॉब्लम बताया और डॉक्टर ने भी बिना कुछ सवाल पूछे नयनिका को छुट्टी दे दी। वहीं ईशान आज उसके दिल की धड़कन बन चुका था। लीव मिलते ही वो सबसे पहले ईशान को फोन करती है, लेकिन फोन तो बंद था। एक बार फिर से करती है पर हर बार फोन बंद ही मिलता है। बार बार फोन बंद होने की वजह से उसका दिल भी घबरा उठता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो ईशान को खो तो नहीं देगी। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ईशान उससे बिना मिले चला गया तो क्या होगा, अगर वो वापस ना लौटा तो क्या होगा। इन्हीं सब उलझनों के बीच वो ईशान के साथ गुजारे हुए अपने पल याद करने लगती है कि कैसे वो हर छोटी सी बात का ख्याल रखता था, कैसे उसकी उदासी देखकर खुद उदास हो जाता था और कैसे वो उसकी खुशी के लिए हर दर्द सह लेता था। और फिर उसे वो बातें भी याद आती हैं जो उसने गुस्से में ईशान से कही थी। उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ईशान से गलत कहा था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अब उसे डर है कि कहीं वो ईशान को खो ना दे। इसी डर के साथ वो होटल में पहुंचती है जहां रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ईशान किसी से मिलना नहीं चाह रहा और वो आज शाम को कोलकाता छोड़कर जा रहा है, वो भी हमेशा के लिए। ये सुनते ही नयनिका की आंखों के आंसू बहने लगते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो ईशान को ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो रिसेप्शनिस्ट से हाथ जोड़कर कहती है कि बस एक बार ईशान तक उसके आने की खबर पहुंचा दी जाए। रिसेप्शनिस्ट भी रूम में कॉल करती है पर
सामने से कोई जवाब नहीं आता। न्यानिका का डर और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसने ईशान को खो तो नहीं दिया। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट उसका दर्द समझती है और रूम क्लीनिंग स्टाफ के साथ उसे ऊपर भेज देती है। अब हर कदम उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर ईशान भी कमरे में शांत बैठा हुआ होता है और जब स्टाफ उससे पूछता है कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तब ईशान बिना कुछ देखे मना कर देता है। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है दरवाजे पर, जहां खड़ी होती है न्यानिका, और उसे देखते ही ईशान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उधर न्यानिका भी उसे देखने लगती है और कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को घूरते रहते हैं। इसके बाद न्यानिका अंदर आने की परमिशन मांगती है। ईशान कुछ कहता नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर जरूर बुला लेता है। दोनों कुछ पल तक बस शांति से बैठे रहते हैं। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है और ईशान इस सन्नाटे को चीरते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक जवाब सुनना चाहता था कि न्यानिका उसे रोकने आई है ना। न्यानिका उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन ईशान कहता है कि अब उसे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द न्यानिका भी महसूस कर लेती है। वो कहती है कि पूरा कोलकाता उससे प्यार करता है। हालांकि ईशान धीरे से कहता है कि उसे किसी का प्यार नहीं चाहिए। हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है और न्यानिका भी जानती है कि उसे सिर्फ न्यानिका का ही प्यार चाहिए। और शायद पहली बार न्यानिका भी ये बात समझ रही होती है। वो धीरे से कहती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। ईशान भी तुरंत कह देता है कि मैं भी भूखा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों एक ही दर्द में जी रहे हैं। जब ईशान पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों आई है, तब न्यानिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। ये लफ्ज़ सुनते ही ईशान के अंदर दबी हुई हर उम्मीद जैसे फिर से जिंदा होने लगती है कि क्या न्यानिका भी उससे प्यार करती है, क्या उसके दर्द, उसके आंसू और उसकी बेचैनी सिर्फ दोस्ती के लिए है या फिर दोस्ती से भी बढ़कर कुछ है। न्यानिका रोते हुए पूछती है कि क्या वो कभी वापस नहीं आएगा, क्या आज के बाद दोनों कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ ईशान कहता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन न्यानिका कोई जवाब ही नहीं देती। उसके आंसू ही सारे जवाब दे जाते हैं और उसी पल ईशान समझ जाता है कि उसकी मोहब्बत अधूरी नहीं है। वो धीरे से उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि वो कभी उसकी बेइज्जती नहीं करेगा, कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा। न्यानिका और ज़्यादा रोने लगती है, शायद क्योंकि उसे पहली बार समझ आया था कि वो ईशान के बिना जीना नहीं चाहती। जब वो पूछती है कि वो कब लौटेगा, तब ईशान कहता है कि जब वो बुलाएगी तभी चला आएगा। ये सुनकर न्यानिका का दिल भर आता है, लेकिन ईशान अब भी रुकता नहीं है। वो कहता है कि सबने न्यानिका को सालों तक परेशान किया, उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। ये शब्द न्यानिका के दिल को छू जाते हैं और वही ईशान पूछता है कि क्या तुम मेरे मुंबई वाले घर में आओगी। ये सुनते ही न्यानिका की धड़कनें रुक सी जाती हैं। उसकी आंखें सिर्फ ईशान को देख रही होती हैं। शायद दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने शुरू हो गए हैं। बस अब इंतज़ार है उस पल का जब दोनों अपनी मोहब्बत को छुपाना बंद कर देंगे और एक दूसरे के सामने खुलकर अपने इश्क का इजहार करेंगे।